میٹرو بس کی نئی بسوں کے افتتاحی تقریب جاری، آپ کو براہ راست چلتے ہیں۔ لاہور میٹرو بس کے سلسلے کے افتتاح کے لیے خصوصی شکریہ ادا کروں گی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ تو آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، جس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی قاری سید صداقت علی صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین سامعین، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے اور اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار محمد عثمان بزدار صاحب نے عشرہ رحمت للعالمین منانے کا اعلان فرمایا ہے۔ اس عشرہ میں پورے پنجاب کے اندر انشاءاللہ العزیز سیرت کانفرنسز، محافل نعت، محافل قرات کا اہتمام کیا جائے گا۔ آئیے اب میں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود پاک پڑھ لیجیے۔ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا عطا کے بغیر، اور خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔ کہو گدا نہ دستے طلب دراز کرے، کیونکہ یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر، یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر۔ میں جانتا ہوں انہیں گزر کی عادت ہے، وہ بخش دیں گے مجھے بھی کسی سزا کے بغیر، وہ بخش دیں گے مجھے بھی کسی سزا کے بغیر۔ میٹرو بس میں نئی بسیں شامل کرنے کی افتتاحی تقریب جاری تھی، جس میں لاہور میٹرو بس سروس میں 64 بسیں شامل کی گئی ہیں۔
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जनाब जहाज़ किची साहब, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट पंजाब, मुअज़्ज़ज़ अरकान काबीना, अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, ऑफिसर्स, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इस तकरीब में मैं तमाम शुरका का खैर मक़दम करता हूँ। लाहौर और लाहौर के शहरी हमारे लिए ख़ास अहमियत रखते हैं। मैं और मेरी टीम लाहौर के मसाइल और ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए हमा वक्त कोशा हैं। ट्रैफ़िक लाहौर का सबसे बड़ा मसला है और ट्रैफ़िक के मसाइल को हल करने के लिए अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करने पर पूरी तवज्जो दी जा रही है। हम लाहौर के आवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए लाहौर में मेट्रो बस सर्विस के ज़ेरे एहतमाम 64 नई बसों का सर्विस का आगाज़ कर रहे हैं। पहले से ज़्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश रखने वाली 18 मीटर तवील ये बस आवाम के लिए बेहतरीन ट्रांसपोर्ट साबित होगी। मुझे ये खुशी है कि ये नई बसों के फ्लीट में शामिल होने से लाहौर मास ट्रांजिट अथॉरिटी तकरीबन 1.25 लाख मुसाफिरों को रोज़ाना सफरी सहूलियात फराहम करेगी। मैं ये जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शफाफियत की रवायत को आगे बढ़ाते हुए दीगर मनसूबों की तरह इस मनसूबा में भी शफाफियत से वीटा के साथ कंट्रैक्ट करके मजमूई तौर पर 2 अरब रुपए से ज़ायद की बचत की और बचत के साथ साथ आवाम को जदीद और आला ट्रांसपोर्ट भी फराहम की जा रही है। काबिल ज़िक्र अमर ये है कि मेट्रो बस का पुराना माहिदा एक गैर मुल्की कंपनी के साथ किया गया, जबकि मौजूदा एग्रीमेंट पाकिस्तानी कंपनी के साथ किया गया है, जिससे न सिर्फ कीमती ज़र मुबादला बचेगा बल्कि मुकामी कंपनियां तरक्की करेंगी। आपके इल्म में ये बात लाना ज़रूरी है कि साबका दौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का मंसूबा शुरू किया गया। सियासी इख्तिलाफात को बाला ताक रखते हुए वसीतर कौमी मफाद और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के पेश नज़र न सिर्फ ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाया बल्कि उसे फंक्शनल भी किया और इसका किराया 40 रुपए तक महदूद रखा गया। हम सालाना तकरीबन 6 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी भी दे रहे हैं। हमने शदीद माली मुश्किलात के बावजूद न सिर्फ इन मनसूबों को जारी रखा बल्कि अब हम माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के अज़म के तहत लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं। लाहौर में आगाज़ के बाद पंजाब के दूसरे बड़े शहरों में नई माहौल दोस्त बसें शुरू की जाएंगी। माजी में फीडर बसों में मुसाफिर न होने के बराबर थे। हमने आवाम की सहूलियत के लिए कैश किराया वसूल करने का निज़ाम मुतारिफ कराया, जिसके नतीजे में लाहौर में फीडर बसों में मुसाफिरों की तादाद 100% और मुल्तान फीडर बस सर्विस में 24% इजाफा हुआ। पंजाब व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन का सिस्टम का नफाज माहौलियाती आलूदगी और ट्रैफिक के हादसात में कमी के लिए बहुत अहमियत रखता है। 27 अजला में विक्स सेंटर कायम किए जा चुके हैं और इसका दायराकार पूरे पंजाब तक वसी किया जाएगा। और मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कोरोना के बायस विक्स सेंटर की बंदिश से गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट इजरा में रुकावट आने पर हुकूमत ने विक्स के जारी करदा फिटनेस सर्टिफिकेट में 6 माह की तोसी कर दी ताकि आवाम और ट्रांसपोर्टर्स को दुश्वारी का सामना ना हो। पंजाब के 9 अजला में एक्सल लोड मैनेजमेंट सिस्टम इस साल के आखिर तक लाया जा रहा है। इससे सड़कों की टूट फूट में कमी आएगी और तामीर और मरम्मत के अखराजात बचाए जा सकेंगे। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के दायरा कार को वसअत देकर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के तहत फैसलाबाद,
भावलपुर, मियांवाली और डेरा गाजी खान में अर्बन ट्रांसपोर्ट सर्विस की जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। ठोकर न्याज बेग पर आलमी मियार के मुताबिक मॉडर्न बस टर्मिनल 3 अरब रुपए की लागत से तामीर की जाएगी। इस बस टर्मिनल को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा और मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का अज़म रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर आवाम की फलाह यही मंशूर और अज़म के तहत आवाम की खिदमत करते रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मेट्रो बस में नई बसों शामिल करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपनी हुकूमत ने ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा मुकम्मल भी किया और उसे चलाया भी।